गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में अभी तक जो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है वो सब एक दूसरे से डिफरेंट है। इसलिए इस क्वेश्चन में हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और साथ ही साथ उसके हमें ड्राइंग अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले दिया है ABC हु हैड स्टार्टेड बिजनेस हैव अ फॉलोइंग कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस 1 अप्रैल 2015, A 50,000, B 30,000 एंड C 20,000। यानी कि ABC जो है वो 3 पार्टनर हैं और पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। A 50,000, B 30,000 एंड C 20,000। आगे कह रहा है 1 अप्रैल 2000, उसके बाद 1 अप्रैल 2015 दे हैड टू बी credited of their during the account 7,500, 5,000 एंड 4,000। यानी कि इस समय ड्राइंग जो है वो उनका पहले से ये लोग इतना विड्रॉ कर चुके हैं। ए के पास पहले से 7,500 विड्रॉ कर चुका है, बी 5,000 एंड सी 4,000। ये ऑलरेडी ड्राइंग है। आगे क्या कह रहा है, द पार्टनर्स एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट अ प्रॉफिट अप टू 20,000 आर अ डिवाइड इन अ पोर्शन ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स। कह रहा है कि जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 20,000 जो है वो कैपिटल के रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होगा। बाकी जो पैसा है उसको कह रहा है एनी एक्सेस ऑफ द प्रॉफिट इनटू डिवाइड 30 एंड 40। यानी कि अगर 20 से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट में 30, उस प्रॉफिट का 30% ए को मिलेगा, 30% बी को मिलेगा, 40% सी को मिलेगा। ये पार्टनरशिप डीड में है। आगे कहता है ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 5,000, बी 4,000 एंड सी 3,000। यानी कि इस साल ए ने 5,000 विड्रॉ किया, बी ने 4,000 विड्रॉ किया, सी ने 3,000 विड्रॉ किया। दे आर इंटायर्ड टू द इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल 4% टू द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 30,000। कह रहा प्रॉफिट जो निकाला है वो प्रॉफिट 30,000, लेकिन इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया गया है। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे और उसके बाद ही क्वेश्चन लगाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग प्रॉफिट लिख लेते हैं। तो ये आ गया मेरा 30,000 प्रॉफिट। अब यहाँ पर होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ABC। तो पहले हम लोग इसको निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। ए था 50,000, बी 30,000, सी 20,000। 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 4 5 ज़ा 20, 2,000, 4 3 ज़ा 12, 1,200, 4 2 ज़ा 8, 800। तो अगर हम यहाँ पर इसको लिखें तो एक आया है हमारा 20, 2,000, 1,200, 800। टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 4,000। अब 30,000 में से 4,000 को माइनस करेंगे तो जो आ जाएगा वो हो जाएगा प्रॉफिट। इसके लिए वर्किंग नोट बनाते हैं। तो पहले क्वेश्चन कहा गया था कि 20,000 को कैपिटल रेशियो में बांटना है। तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल रेशियो बनाने के लिए कैपिटल लिखनी पड़ेगी 50,000, 30,000, 20, 40, 40, 40। कैपिटल रेशियो 5:3:2। यानी कि पहला ए को 20,000 का 5/10, क्योंकि इस रेशियो को सम करेंगे तो हो जाएगा 10, इसलिए 5/10 कैंसिल करेंगे तो 5 2 ज़ा 10। यानी ए को प्रॉफिट मिलेगा 20,000 में 10,000, बी का 20,000 इंटू 3/10, 0 0 कैंसिल करेंगे तो इनको मिलेगा 6,000 एंड सी को 20,000 का 2/10, तो ये हो जाएगा आपका 4,000। तो पहला 20,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका कैपिटल रेशियो से। तो कैपिटल रेशियो से अगर देखें तो हम ए में लिखेंगे 10,000, बी में लिखेंगे 6,000 एंड सी में लिखेंगे 4,000। अब देखा जाए तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ था
वो था हमारा 30,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 36,000। उसके बाद उसमें से आगे टोटल प्रॉफिट था 26,000, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एक्सेस 20,000, यानी 26,000 में से 20,000 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6,000। और ये जो बटेगा हमारा, ये प्रॉफिट जो ये प्रॉफिट बटेगा हमारा A इज इक्वल टू 30%, B इज इक्वल टू 30% एंड C इज इक्वल टू 40%। अगर सब कुछ से हटाया जाए, इसे बनाया जाए रेशियो में, तो 0 0 0 कैंसिल हुआ तो रेशियो बना 3:3:4 में ही ये पैसा डिवाइड होगा। तो A का जो होगा, A 6,000 इंटू 3/10, 0 0 कैंसिल, 3 2 6, 6 3 18, 1800। इसी तरह B की बात करें तो 6,000 इंटू 3/10, 0 से 0 कैंसिल, 1800। इसी तरह C की बात करें तो 6,000 इंटू 4/10, 0 से 0 कैंसिल होगा, 24, 18 18 18 24। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि A का 1800, B का 1800 एंड C का 2,400। टोटल करेंगे 11800। इसके बाद ये हो जाएगा 7800, 6400। तो ये अब यहाँ पर प्रॉफिट हम लिखेंगे, तो हम यहाँ से प्रॉफिट लिखेंगे A B C का। तो A का प्रॉफिट आया था 11800, B का प्रॉफिट आया था 7800 और C का प्रॉफिट आया था 6400। तीनों को सम करेंगे तो 26,000, दोनों को वापस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000। तो ये अकाउंट हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें बनाना है ड्राइंग अकाउंट। अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, तो ये हम लोग बनाने जाते हैं सबसे पहले पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। बाय बैलेंस BD में पहले से ड्राइंग कितनी थी इसे हम नोट करते हैं। तो पहले से ड्राइंग थी हमारी 7,500, 5,000 एंड 4,000। तो 7,000 पहला आंसर हो जाएगा हमारा 7,500, दूसरा आंसर हो जाएगा हमारा 5,000 और तीसरा आंसर हो जाएगा हमारा 4,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो 2,000 इसमें था, 1,200 इसमें था और 800 इसमें था। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में 7,800 एंड 6,400। टोटल कर लेते हैं और यहाँ से देखेंगे कि विड्रॉ कितना किया है। यहाँ से विड्रॉ इन्होंने किया इस ईयर में 5,000 A ने विड्रॉ किया है ड्राइंग, इन्होंने किया है 4,000 और इन्होंने जो ड्राइंग किया है वो है 3,000। अब इसका टोटल कर लेते हैं तो 21,300, 14,000, 11,200। 21 में से 5 को कम कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 बैलेंस CD। तो यहाँ हो जाएगा 300, 14, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10,000 और यहाँ पे हो जाएगा 8,200। टोटल 21300, 14000 एंड 11200। तो ये आपका बन गया ड्राइंग अकाउंट और ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं उसमें से ये थोड़ा सा हट के है। यहाँ पर प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को भी 2 पार्ट में करना था, बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम था। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी बिल्कुल आसान था, लेकिन इसमें क्या है कि जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के 2 पार्ट करने हैं। 20,000 को जो डिवाइड करना है वो है कैपिटल रेशियो से
और जो एक्सेस बचेगा, और इसमें देखा गया कि प्रॉफिट था 30,000, 4,000 और उसमें से 4,000 रुपीज़ उसमें से अलग कर दिया गया था। 4,000 रुपीज़ हमने देखा था कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का निकल गया, बचा 26,000। उस 26,000 का 20,000 जो होगा वो कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और बचा हुआ 6,000 जो उसमें रेशियो दिया गया है, यानी दिया था 30%, 30%, 40%। इसका मतलब ये रेशियो है 3:3:4। फिर हमने इसको रेशियो में कन्वर्ट किया, यानी 20,000 को कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया, और जो बचा हुआ 6,000 था उसे हमने 30:30 एंड 40 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसमें ड्राइंग अकाउंट बनाना था, जो ड्राइंग था पहले वो मेंशन किया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया, फिर प्रॉफिट ऐड किया, उसमें से जो इस साल का ड्राइंग है उसे माइनस कर दिया, और जो आंसर आ गया वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल।